दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक फेरबदल होने जा रहा है। आखिर वो चार कौन से मंत्री हैं जिनकी छुट्टी होने वाली है, और वो चार कौन से नेता हैं जिन्हें मोदी कैबिनेट में स्वागत किया जाएगा। आखिर सरकार अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक बहुत बड़ा फेरबदल क्यों करने जा रही है, और करने की जो तैयारी है, जिसकी स्क्रिप्ट पूरी तरह से लिखी जा चुकी है, और इस महा बदलाव की सुगबुगाहट उस वक्त हकीकत में बदल गई जब गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को यानी कल अचानक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें इस फेरबदल के लिए रविवार या सोमवार का दिन सुझाया। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस बार का फेरबदल केवल मंत्रियों के विभाग बदलना नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस और आगामी राज्यों के चुनावों को ध्यान में रखकर कई दिग्गज नेताओं पर दांव खेला जाएगा। नए चेहरे को हैरान करने वाली जिम्मेदारियां सौंपने का प्लान जो है वो मोदी शाह ने कर लिया है। इस लिस्ट में चार ऐसे कद्दावर नेता हैं, मंत्री हैं, जिनकी छुट्टी तय मानी जा रही है। वहीं चार नए दिग्गजों को सरकार में बेहद मजबूत पोजीशन मिलने जा रही है। आखिर कौन है वो मंत्री जिनकी कुर्सी जाने वाली है, और किन नए चेहरों की किस्मत चमकने वाली है, आइए आपको एक एक कर बताती हूँ। इस कैबिनेट फेरबदल का सबसे बड़ा झटका उन चार मंत्रियों को लगने जा रहा है जो अब तक सरकार का मुख्य चेहरा माने जाते थे। सूत्रों के हवाले से खबर ये निकल के आ रही है, और बाकी जिनकी खबर पर मैं बहुत ज्यादा भरोसा करती हूँ, मीतू जैन बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत ही नामी जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने ट्विटर पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट करके इस खबर की जानकारी दी, और भी कई बड़े जर्नलिस्ट जो बीजेपी कवर करते हैं उनके मुताबिक पहला नाम है निर्मला सीतारमण का। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम इस बार उन मंत्रियों की फेहरिस्त में शामिल है और सबसे ऊपर पर है जिनके विभाग में बड़ा फेरबदल किया जाएगा, जिन्हें वित्त मंत्रालय से हटा दिया जाएगा, जिन्हें वित्त मंत्रालय से हटा करके मानव संसाधन विकास में शामिल किया जाएगा। इस मंत्रालय जैसी नई जिम्मेदारी दी जाएगी। ये तो बस कहने के लिए जिम्मेदारी है। वित्त मंत्रालय से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से अगर निर्मला सीतारमण को हटा दिया जाता है, उसके बाद उन्हें अगर HRD मंत्रालय दिया जाता है, उससे कोई इस मंत्रालय की कोई हैसियत नहीं है वित्त मंत्रालय के आगे। यानी उन्हें बहुत बड़ा झटका लग सकता है। पहले नंबर पर है अगर कोई, तो वो है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। दूसरे नंबर पर है, आप जानते हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। जी हाँ, एजुकेशन मिनिस्टर की इस्तीफे को लेकर के जिस तरीके से विरोध जारी है जंतर मंतर में पूरे देश में, जिस तरीके से रीनीट करवाया गया, तमाम परीक्षा का जो पेपर लीक हो रहा है, उसे धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की बात काफी लंबे समय से चल रही है। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वो 1-2 दिन के भीतर हो सकता है। और इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी, जी हाँ, हरदीप सिंह पुरी और धर्मेंद्र प्रधान, इन दोनों ही भारी भरकम मंत्रियों की लिस्ट में शामिल हैं। मोदी कैबिनेट से पूरी तरह से इनकी छुट्टी हो सकती है। इन्हें कोई दूसरा मंत्रालय भी नहीं दिया जाएगा, सीधा इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। एप्स्टीन फाइल को लेकर के किस तरीके से हरदीप सिंह पुरी घिरे हैं, किस तरीके से आप कह सकते हैं ना कि उनका नाम सीधे तौर पर एप्स्टीन फाइल में आया था, ये तमाम चीजों को लेकर के आगे चल के अगर एप्स्टीन फाइल का पूरा कच्चा चिट्ठा खुलता है, तो मोदी शाह के लिए या मोदी सरकार के लिए हरदीप सिंह पुरी को बचाना, या उनके चलते जिस तरीके का डैमेज सरकार को हुआ है और आने वाले समय में हो सकता है, इसका कोई भी रिस्क मोदी शाह नहीं लेंगे, और लगे हाथ उनको भी कैबिनेट से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा चौथे नंबर पर हैं मनोहर लाल खट्टर। जी हाँ, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पर भी खतरे की घंटी है, बज रही है। उनके ऊपर खतरे का बादल मंडरा रहा है। उनसे बेहद महत्वपूर्ण बिजली मंत्रालय, जी हाँ, पावर पोर्टफोलियो छीना जा सकता है। इसके अलावा करीब आधा दर्जन राज्य मंत्री जो है, उनके भी खराब परफॉर्मेंस के चलते उन्हें बाहर किया जा सकता है। जहां एक तरफ बड़े नामों की विदाई हो रही है, वहीं दूसरी तरफ चार नए और चौंकाने वाले चेहरों को मोदी शाह की टीम में सबसे अहम कमान सौंपी जा रही है।
पहला नाम है शक्तिकांत दास। जी हाँ, शक्तिकांत दास की सरप्राइज एंट्री हो सकती है। इस फेरबदल का सबसे बड़ा सरप्राइज पूर्व आरबीआई गवर्नर और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव रहे शक्तिकांत दास होने वाले हैं। उन्हें सीधे एक मजबूत पूर्ण कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है, उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है, क्योंकि जिस आर्थिक संकट से देश इस वक्त गुजर रहा है, ऐसे में उन्हें बड़ी कमान दी जा सकती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है नीतीश कुमार। जी हाँ, नीतीश कुमार का दबदबा अभी भी बरकरार है। भले ही कोशिश हो रही है कि उनके सांसदों को तोड़ा जा सके, भले ही नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली गई हो, लेकिन नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा गया और नीतीश कुमार को अभी जो है वो कहीं ना कहीं कैबिनेट में शामिल करने की बात जो है बाहर आई है। बिहार की राजनीति के चाणक्य है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का राष्ट्रीय राजनीति में वजन एक बार फिर साफ दिख रहा है। गठबंधन को मजबूती देने के लिए उन्हें खुद केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। देखिए, इस खबर की तो हम पुष्टि नहीं कर सकते, ये जस्ट अनुमान है। जो जर्नलिस्ट या जो अंदर खाने से खबर निकल के आ रही है कि सबको खुश करने की इस बार कोशिश होगी, तो वहां कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी शामिल हैं। इसके अलावा राघव चड्ढा की एंट्री हो सकती है। आप जानते हैं कि सामने पंजाब का इलेक्शन है और पंजाब की सियासत में आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर आए नेताओं को एक बड़ा इनाम मिलने जा रहा है और उसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो राघव चड्ढा का है। आपसे आए, आप कह सकते हैं कि टर्नकोट नेताओं में राघव चड्ढा और लवली जो प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अशोक मित्तल है, उनका नाम सबसे आगे है, क्योंकि आने वाले चुनावों में आपका अगर काट निकालना है तो बीजेपी को कहीं ना कहीं राघव चड्ढा ने जितना बड़ा काम किया है तो उन्हें इनाम तो दिया जाएगा। अब मंत्री पद की इस रेस में सिक्का उछाला जा सकता है, लेकिन राघव चड्ढा को सीधे कैबिनेट में शामिल किए जाने की संभावनाएं जो है वो सबसे ज्यादा है। शिवसेना को 6 सांसदों को तोड़ने का बड़ा इनाम मिलेगा। एनडीए कुनबे में 6 नए सांसदों को लाने का बड़ा फायदा एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मिल सकता है। शिवसेना के इन 6 सांसदों में से एक को भारी भरकम कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, जिसमें मुख्यमंत्री के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। ये फेरबदल पूरी तरह आगामी विधानसभा चुनावों को देखकर सेट किया जा रहा है। एनडीए कुनबा बिखर ना जाए, इसके लिए सेट किया जा रहा है। पंजाब में बीजेपी पुराने दल बदलुओं को सबक सिखाने के मूड में फिलहाल नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि उनकी राजनीति की एक एक्सपायरी डेट जो है वो आ चुकी है। यही वजह है कि रवनीत सिंह बिट्टू को हटाकर अब संघ के कद्दावर नेता तरुण चुघ को भी टीम में लाया जा सकता है, ताकि पंजाब के सिख समीकरणों को साधा जा सके। वहीं उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और वित्त मंत्री पंकज चौधरी को भी दिल्ली से फ्री करके अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों के लिए सीधा मैदान में उतारा जा सकता है। इसके अलावा अनुराग ठाकुर की पूर्ण कैबिनेट मंत्री के रूप में एक बार फिर धमाकेदार वापसी हो सकती है। साफ है कि आने वाले वीकेंड जो है वो देश की राजनीति के लिहाज से बेहद हलचल भरा और बहुत ही बिजी रहने वाला है। रविवार या सोमवार को जब नए मंत्री शपथ लेंगे या उनके नाम अनाउंसमेंट होंगे, तो ये साफ हो जाएगा कि 2026 और 27 के विधानसभा चुनावों के लिए मोदी शाह की नई कोर टीम का स्वरूप क्या होने वाला है, किसे शांत कराया गया, किसका ध्यान रखा गया, किस तरीके से किसका इस्तेमाल करके किस राज्य में भाजपा की एंट्री होने वाली है या वापसी होने वाली है, इस पर जोर दिया गया। इस बड़े फेरबदल और मंत्रियों की इस अदला बदली पर आपकी राय क्या है? क्या आपको भी लगता है कि सबसे पहले निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह पुरी और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की सख्त जरूरत है? अगर हाँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।